आयोग वह बिहार की धरती है, वो बिहार की धरती है, बदलाव की धरती है, वो महापुरुषों की धरती है। बिहार वह धरती है कि इस देश की आजादी की लड़ाई भी अगर पूर्ण रूप से आयाम ली थी गांधी जी के नेतृत्व में, तो बिहार की धरती से ली थी। और ऐ मोदी जी और ऐ नीतीश कुमार, अब बिहार की धरती आपका सफाया करने जा रही है, सफाया करने जा रही है। आपके इस तानाशाही रवैये को देख लीजिएगा कि चुनाव होगा, बिहार से भाजपा का सफाया शुरू होगा। और आने वाला समय, चूंकि बिहार ये तय कर रहा है अब कि इन भ्रष्टाचारियों का, इन दुराचारियों का, इन राक्षसों का शासन। तमाम चीजें हो रही हैं, कभी तेजस्वी यादव का नाम कट जाता है, तो कभी कोई मृत्यु हो गया, उसका भी नाम आ गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा जो है, चूंकि बिहार के परिणाम को समझ चुकी है, अब बिहार में पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए अब वो निचले उस स्तर पे भी भाजपा पहुंच चुकी है जहां पर एसआई के नाम पर मरे हुए लोगों को वोटर बनाया जा रहा है। यहां तक कि जानवरों को भी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव का वोट कट जाए, जहां जानवर वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जा रहे हैं। और चुनाव के ऐन मौके पर आप वोटर लिस्ट संशोधन करवा रहे हो, तो ये प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग के ऊपर खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विगत 5 वर्षों से क्या कर रहा था, आपके बीएलओ क्या कर रहे थे। आज कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप चुनाव के वक्त, चुनाव सर पे है और चुनाव के वक्त वोटों की हेराफेरी आप कर रहे हो, वोटों को कटवाने का काम कर रहे हो। तो इससे स्पष्ट है कि भाजपा बौखला गई है और केन प्रकार उनको उसको लग रहा है कि अब बेईमानी करके, वोटों की लूट करके, वोटों को कटवा करके हम किसी तरह सत्ता प्राप्त कर ले। मोदी और नीतीश के नाम पे भरोसा है लोगों को। देखिए, मोदी और नीतीश के नाम पर तो 20 वर्षों से वहां भरोसा लोग जता ही रहे हैं। चूंकि एक नीतीश जैसा कलाकार व्यक्ति जो सत्ता का इतना प्रेमी कि वो किसी भी पत्तल को चाटने के लिए वो पूरे जीवन भर तैयार रहा, बस उसको सत्ता चाहिए थी। और उस मतलब किसी भी पत्तल को जाकर चाटा है, मतलब भाजपा के भी पत्तल को चाटा और सत्ता की जरूरत उसको पड़ी तो आकर गठबंधन के भी कुछ दिनों यहाँ के भी पत्तल को चाटा। लेकिन नीतीश वह व्यक्ति है, राजनीति का कालनेमी है, राक्षस है, जो सिर्फ अपने पद के लिए। वही नीतीश है ना जो कौन सा बयान, बुद्धि तो काम कर नहीं रही है उसकी, मानसिक रूप से हो चुका है वो व्यक्ति। उसके बाद भी चूंकि पद की लोलुपता, गद्दी की लोलुपता उसको पागल बनाए हुए है और उसको उसके हाथ से उसके जमीन कहाँ खिसक रही है, भाजपा कैसे खिसका रही है उसी की जमीन, जिसके जमीन पर खड़ा होकर भाजपा, नीतीश की ही जमीन पर भाजपा वहां खड़ी होकर इधर उधर समर्थन करके अपने को सत्ता में रखी। लेकिन आज उस मानसिक दिवालियेपन को खुदे नहीं पता चल रहा है। देश का विकास कर दिया है, बिहार की बारी है, लाइए। भाई, देश का विकास तो इतना हो गया है, अब अंतिम विकास बिहार का बाकी रह गया है। भाई, उत्तर प्रदेश का विकास कर दिया, मतलब इनके साथ विकास की परिभाषा, उन्होंने परिभाषा बदल दिया कि जिस दल की सत्ता हो, राम राज्य का नाम देकर उन्हीं उसी दल के सांसद विधायक साक्षात बलात्कार, लूट, रेप में लिप्त हैं। तो इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। और वही कर्म बिहार में भी गठबंधन इन्हीं का था, नीतीश और भाजपा का। कोई कर्म, मुजफ्फरनगर कांड क्या बिहार भूला है क्या? कौन था मुजफ्फरपुर कांड, जो उन महिलाओं के साथ, जो सरकार से ये मानकर वहां थी उस अनाथालयों में कि हमको सरकार की सुविधा मिलेगी, सरकार की सुरक्षा मिलेगी, सरकारी दरिंदों ने, इसी नीतीश और भाजपा के दरिंदों ने उनकी अस्मिता को लूटने का काम किया। क्या बिहार भूल गया है? और आज उसी तरह एसआईआर के नाम पर लोग वोट को लूटने का ये काम जो कर रहे हैं, ये दरिंदगी
अब सत्ता के लिए इतना पागल हो चुके हैं कि जिस तरह से महिलाओं की अस्मत को, इज्जत को इन्होंने लूटा, अब लोकतंत्र को लूट रहे हैं। चुनाव आयोग इसमें लिप्त है और सरकार का सहयोग कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है, झूठ मत बोलिए पहले तो ये बात। देखिए एक चीज बता दें, हाँ। चुनाव आयोग शुद्ध रूप से वो भाजपा का पालतू चुनाव आयोग बन चुका है। जो भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निष्पक्ष चुनाव आयोग हुआ करता था, वो आज के डेट में वो विषमता जनता के बीच में खत्म हो चुकी है। हमको एक चीज बताइए, क्या 10-20 वर्षों से गुलबंदी करके इधर उधर किसकी सत्ता बिहार में है? नीतीश और भाजपा की है। 10 बरस से ऊपर हो गए दिल्ली में, किसकी सत्ता है? भाजपा की है। रोहिंग्यों के नाम पर गंदी राजनीति भाजपा के और उनके गठबंधन के लोग करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, बिहार पूछ रहा है कि कितने रोहिंग्यों की लिस्ट आपने आज तक जारी किया? क्यों नहीं जारी किया? कौन रोहिंग्या आए? ये देश भी तो जानना चाहेगा, बिहार भी तो जानना चाहेगा कि सिर्फ रोहिंग्यों के नाम पर हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करके समाज को लड़ाकर, समाज को गुमराह कर सत्ता प्राप्त कर लेना ही क्या ये आपका उद्देश्य है? लोकतंत्र की मर्यादा को रोज रोज आप धूल दूसरित कर रहे हैं। चुनाव आयोग को क्या कहे, क्या कहे? अब तो चुनाव आयोग भाजपा का पालतू सिर्फ चुनाव आयोग बन चुका है। लेकिन ये जान ले, चुनाव आयोग वह बिहार की धरती है, वो बिहार की धरती है, बदलाव की धरती है, वो महापुरुषों की धरती है। बिहार वह धरती है कि इस देश की आजादी की लड़ाई भी अगर पूर्ण रूप से आयाम ली थी गांधी जी के नेतृत्व में, तो बिहार की धरती से ली थी। और ऐ मोदी जी और ऐ नीतीश कुमार, अब बिहार की धरती आपका सफाया करने जा रही है, सफाया करने जा रही है। आपके इस तानाशाही रवैये को देख लीजिएगा कि चुनाव होगा, बिहार से भाजपा का सफाया शुरू होगा। और आने वाला समय, चूंकि बिहार ये तय कर रहा है अब कि इन भ्रष्टाचारियों का, इन दुराचारियों का, इन राक्षसों का शासन अब इस देश स्वीकार और ये बिहार नहीं करेगा।